नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां चला बाबा का बुलडोजर, कहां हुआ भीषण सड़क हादसा जहां ट्रक की चपेट में आकर एक ही परिवार के 5 वर्षीय बालक समेत 3 बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही जानेंगे कि कहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ आयोजित। खबर बलिया के सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत बेलथरा मार्ग के नवरत्नपुर चट्टी के समीप से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में आकर एक ही परिवार के 5 वर्षीय बालक समेत 3 बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिकंदरपुर नगर पंचायत के मोहल्ला मिल्की निवासी मनोज 32 पुत्र गंगा सागर राजभर, अपने भतीजे रोहित 16 पुत्र विनोद राजभर तथा अपने 5 वर्षीय पुत्र आलोक को बाइक द्वारा सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के मठुरी गांव स्थित अपने ससुराल किसी कार्यवश लेकर जा रहा था। वो जैसे ही नवरत्नपुर चट्टी के समीप पहुंचा कि अचानक बेलथरा की तरफ से आ रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बाइक सामने आ गई, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया, जबकि ट्रक चालक बाइक को घसीटता हुआ 1.5 किलोमीटर तक ले गया तथा ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के लोकल क्राइम ब्रांच ने लूट और शराबबंदी के आरोपी को 500 के तहत हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक की जमीन पर बनी अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। पूर्व सांसद ने कौशाम्बी रोड के सरिया मार्ग पर 5000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लगभग 600 वर्ग मीटर में बगैर मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया था। पीडीए ने 22 अगस्त 2020 को अवैध निर्माण ध्वस्त किया। इसके बाद अतीक ने पुनः बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग सीमा से ज्यादा अधिक बाउंड्री वॉल का निर्माण करा लिया। पीडीए ने बाउंड्री वॉल हटाने के लिए 5 मार्च 2022 तक की समय सीमा तय की थी। पीडीए से दी गई अवधि में बाउंड्री वॉल नहीं हटाई गई, जिसके बाद कार्रवाई कर दीवार तोड़ी गई। साथ ही अन्य निर्माण पर भी जेसीबी चला। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। विकासखंड के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर चमरौली गांव स्थित राजकीय विद्यालय के समीप एक मैदान में रविवार को प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सामाजिक संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 25 वर वधुओं ने वैवाहिक जीवन में बंधकर एक दूसरे का हाथ थामा, जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा समस्त वैवाहिक कार्यक्रम बौद्ध धर्म के अनुसार संपन्न कराया गया। ये संस्था 2015 से लगातार प्रत्येक वर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर गरीब परिवार के वर वधुओं का विवाह करवाती है। संस्था का सहयोग पूर्व सांसद अन्नू टंडन व अन्य सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में पहुंची पूर्व सांसद अन्नू टंडन व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह ने वर वधुओं को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। संस्था की तरफ से बेड बॉक्स, कुर्सी, मेज आदि उपहार दिए गए। इस अवसर पर समिति के राम गोपाल कुशवाहा, संरक्षक नरेंद्र मौर्य, उपाध्यक्ष जयप्रकाश कुशवाहा, महासचिव शिवाकांत मौर्य, सचिव शैलेंद्र रावत, तेज प्रकाश, लल्ला बाबू, मेवालाल बौद्ध, अंकित मौर्य, जिला पंचायत सदस्य विनोद मौर्य, अध्यक्ष भारतीय जनहित महासभा आदि लोग मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत अख्तियारपुर गांव निवासी राजकुमार पुत्र काशी की 15 वर्षीय बेटी अंजलि दोपहर बाद घर से बैंक में पासबुक अपडेट कराने के लिए गई थी। दोपहर बाद एक साइकिल, एक दुपट्टा, चप्पल एवं झोला मिला। झोले में 110 रुपए एवं बैंक की पासबुक मिले। राहगीरों ने साइकिल व चप्पल आदि देखा तो चर्चा शुरू हो गई। जब लड़की काफी देर घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पुल पर पहुंचे तो वहां सामान देखकर पहचान
पहचान की। उसकी मां ने बताया कि खिचड़ी पर्व पर बहनोई के घर गई थी, होली में घर वापस आई थी। किशोरी के नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने खोजबीन का प्रयास किया तो नदी में डूबने की आशंका के चलते गोताखोरों की भी मदद ली गई, किंतु किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं प्रभारी निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल कल्याणी नदी पुल पर मौजूद रहकर गुम हुई किशोरी की खोजबीन करने में लगे रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश सलमान घायल हो गया। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था इनामी बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। इनामी बदमाश के साथी की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। धौलाना थाना क्षेत्र के UPSIDC क्षेत्र में हुई है मुठभेड़। थाना धौलाना से गैंगस्टर एक्ट के वांछित और 10,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी सलमान को थाना धौलाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक कारतूस, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। एसपी दीपक भूकर का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ भी जारी है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। 2 घायल बदमाशों सहित 3 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा इनके पास से बरामद की गई है। सिंभावाली पुलिस व SOG टीम की सिंभावाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। आज दिनांक 28/3/2022 को थाना सिंभावली पुलिस व SOG टीम द्वारा बक्सर रेगुलेटर के पास चेकिंग के दौरान पूर्व से वांछित चल रहे बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अभियुक्त समीर व विजय घायल हुए व कन्हैया को गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। मौके से 3 अवैध तमंचे, 3 खोखा व 3 जिंदा कारतूस, साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल हो गया। वहीं हिस्ट्री शीटर संजय उर्फ ढाबा के पैर में गोली लगी है। अवैध असलाह, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई है। संजय उर्फ ढाबा पर 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश का साथी मौके से फरार हो गया। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के बिठुर रोड की बताई जा रही है। संजय ढाबा बोल के शातिर अपराधी है, एक इनामिया भी है और हमारे नवाबगंज थाना में इनका हिस्ट्री शीट भी है। तो एक मुखबिर की सूचना पर ऐसे रूटीन चेकिंग हो रही थी नवाबगंज थाना पुलिस और हमारे SOG टीम। तो ये हमें देखते ही तुरंत फायरिंग शुरू किया था। तो हमारे पुलिस जो टीम है बहुत दूरी दिखाते हुए क्रॉस फायरिंग की है और ये जो पुरस्कार घोषित अपराधी जो है ये इनके पैर में गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल भेजा गया है और इनका ये भी अभी पता चला कि कुछ ही दिन पहले एक जो मोबाइल लूट और चेन स्नैचिंग घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल थे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रणाम से जीवन दान मिलता है, बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच का काम करता है। उक्त बातें मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड के थरबिटिया में चंद्रमणि सिंह के घर के पास भागवत कथा सुनाते हुए अनिल भाई शास्त्री ने कही। उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। उन्होंने कथा के दौरान प्रणाम के महत्व को महाभारत के एक प्रसंग के द्वारा भक्तों को समझाया। उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से परेशान होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो।
श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर भीष्म को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों का जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। इसी के साथ उन्होंने आगे भी काफी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे महाभारत के बारे में हमारी आम जिंदगी पर उसका सीधा असर पड़ता है। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। पिछले 25 मार्च को मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र के लाल बिगिया में दिन दहाड़े अपराधियों ने शिक्षक राम विनय साहनी को गोलियों से भून दिया था, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और अब विपक्षी पार्टियों के नेता भी लगातार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजद के नेता व शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी फैसल अली मृतक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। राजद नेता फैसल अली अपने पार्टी के मोतिहारी प्रभारी मणि श्रीवास्तव के साथ पीड़ितों से मिले और फिर उसके बाद गांव वालों के सामने उन्होंने स्थानीय डीएसपी से त्वरित कार्रवाई के लिए आग्रह भी किया। इस बीच मीडिया से बात करते हुए फैसल अली ने कहा कि जनता को अब सिस्टम से भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस राज्य का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है उस राज्य की जनता भला कैसे सुरक्षित रह सकती है। हालांकि उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि किसी भी छोटी मोटी बात को आपस में बैठकर सुलझा लेना ही बेहतर होता है। देखिए, एक तो बहुत हमको आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि राम विनय जी को इस तरह से दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। शिक्षक थे, अच्छे आदमी थे। जो भी कोई विवाद अगर रहा हो या किसी से कोई दिक्कत हुई हो तो उसको आपस में समाज में बैठ के सुलझा लेना चाहिए था। उनकी इस तरह से जघन्य हत्या, उनके 4 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, पूरा परिवार है, तो उनकी सिर्फ सहानुभूति के लिए, उनको हाथ रखने के लिए माथा पे हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आदेश हुआ कि जाकर के उनको ढाढ़स बनाइए, इसलिए मैं आया हूँ। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको सज़ा दिलाई जाए। अगर इस तरह से होगा तो फिर ये जो दावा है कि बिहार में विधि व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो तो दिख रहा है कि यहाँ राम विनय जी की हत्या हो रही है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई? सरकार से शासन से तबाह हो गए। लोगों का सरकार पे विश्वास उठ रहा है। लोग अब आत्महत्या तक करने आए हैं। और देखिए, अब तो ये आईना अपने आप में दिख गया ना, इस हत्या की बात छोड़ दीजिए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।